अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद को ऐसा सिस्टम दिखाएं जिसको 3-4 साल हो गए हो, रिलायबल सिस्टम हो, अभी तक कोई उसमें मसले मसाइल ना आए हो, किस तरह की उसने प्रोडक्शन करी है, किस तरह की उसने लोड शेडिंग में लोगों की हेल्प करी है, किस तरह उसने अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कस्टमर को दी है और साथ साथ सेलिंग भी करी है। देखिए, ये एक सिस्टम है आपके सामने है। 12 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। और 12 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम पे अगर आप देखें तो रफली आपको 12 किलोवाट के सोलर पैनल्स इस पे कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि 12 किलोवाट के सोलर पैनल्स है इस पर, ट्रीना एन टाइप बाईफेशियल। और उसके साथ 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट, 3 फेज़ 12 किलोवाट एलिवेट स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल्ड है। 2023 के एंड का ये इंस्टॉल्ड है, 2023 से इंस्टॉल्ड है, तो इसको तकरीबन 3 साल से ऊपर ही हो गया टाइम। 24, 25 और 26, बिल्कुल रफली 2.5 साल प्लस हो गया इसको टाइम। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं और ये इस्लामाबाद के पास का सिस्टम है, रावलपिंडी का सिस्टम है। अच्छा, करंटली अगर आप प्रोडक्शन देखें इसकी तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। 9 किलोवाट सोलर पैनल से आ रहा है। नेट मीटर्ड है ये सिस्टम, इसमें नेट मीटरिंग भी हो रही है और 6 किलोवाट ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है, 3 किलोवाट की कंजम्पशन है। आज की अगर आप डेटा एनर्जी देखें तो 32 यूनिट्स अभी तक बना चुका है। अभी आपको पता है इतने ही और बन जाएंगे क्योंकि आधा दिन अभी रहता है। और 16 किलोवाट कंजम्पशन हुई है ग्रिड से। इस प्रेमिसेस पे बिल कोई नहीं आ रहा क्योंकि सफिशेंट नेट मीटरिंग है। और वैसे भी नाइट टाइम का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इजीली कवर हो रहा है इसमें से। इसमें बैटरीज भी इंस्टॉल्ड हैं और लोड शेडिंग के वक्त भी ये बैकअप पावर दे रहा होता है, तो कोई ऐसा कंज्यूमर को इशू नहीं है कि लोड शेडिंग के वक्त भी बैकअप ना दे, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है। डे वन से कस्टमर की प्रेफरेंस यही थी कि मैं एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम के ऊपर जाऊँ जिससे मेरे सारे एनर्जी के जो इशूज़ हैं वो सारे एट ए टाइम रिजॉल्व हो जाएँ। सोलर पैनल्स शुरू से ही 12 किलोवाट के 11.9 किलोवाट्स के एग्जैक्टली हैं, 595 वाट ट्रीना एन टाइप बाईफेशियल। और बैटरीज़ शुरू में डिफरेंट कंपनी की थी, अब डिफरेंट कंपनी की हो गई हैं, बट नन द लेस परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। अगर आप पुराने तो इन्वेरेक्स के साथ इन्वेरेक्स की बैटरी है ना? अब इन्वेक्स की अपनी बैटरीज हैं, 5 किलोवाट आर के 2 बैटरी बैंक्स है, IP65 वाले। अच्छा, अगर अच्छा, आप अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि हमारे पास 14 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं और वो यूनिट नहीं बना रहे, 40-50 यूनिट बना रहे हैं। अगर इसमें हम इसके ग्राफ में देखें तो ये 12 किलोवाट के पैनल्स हैं, 11.9 टू बी एग्जैक्ट, और ये एक एवरेज 75 यूनिट्स डेली के प्रोड्यूस कर रहा है। तो नॉर्मली इतनी प्रोड्यूस करने चाहिए इसे, या ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोड्यूस कर रहा है? ये आप कह सकते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और और, उसकी और इतनी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर सही से इंस्टॉलेशन हुई है तो इतनी प्रोडक्शन मिलती है आपको 12 किलोवाट बिल्कुल सिर्फ। बिल्कुल मिलनी चाहिए आपको, इजीली मिलनी चाहिए, क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन होएगी ही तो आपको बेनिफिट होएगा। डे वन पे थोड़ी सी अगर आप कहीं से भी कॉर्नर्स कट शॉर्ट करें तो प्रोडक्शन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट वो हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इतनी कॉस्ट आप बचा नहीं सकते जितना जो प्रोडक्शन लॉसेस में है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रही होती है। हर रोज़ का एक यूनिट, अगर एक भी यूनिट आपका कम बने हर रोज़ का, तो आप उसको टाइम्स बाय 365 कर लें और फिर टाइम्स बाय द लाइफ ऑफ द सिस्टम कर लें, तो लाइफ ऑफ द सिस्टम तो ईजिली सोलर पैनल्स इटसेल्फ की जो लाइफ है वो तो 25 से 30 ईयर्स है। तो आप फिर निकाल लें कितना फ़र्क निकल आता है। अगर आप डेटा पैटर्न पे आ जाएं तो अभी तक इसने इस महीने में सॉरी मई पहली से लेके 28 जून तक इसने 2800 यूनिट बना दिए। चलें, ये थोड़ा सा मुश्किल डेटा हो जाएगा कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने में। अगर हम इसको मंथ वाइज आ जाते हैं और सिंपल डेटा पे आ जाते हैं, तो अभी इस महीने आज 15 तारीख है, आधा महीना हो गया है जून का, तो आप देख सकते हैं 908 यूनिट्स प्रोडक्शन हो चुकी है सोलर सिस्टम से। और लोड को इसमें से 350 यूनिट्स जा चुके हैं, रफली 40%, और ग्रिड को जा चुके हैं 550 यूनिट्स, विच इज़ अराउंड 60%। तो 40% लोड को पावर गई है और 60% ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए तो मिनिमल सी पावर 1% से भी कम की चार्जिंग हुई है। और जो मंथली कंजम्पशन है वो 650 यूनिट्स की है, उसमें से ग्रिड से आए हैं 300 यूनिट्स और सोलर से डायरेक्टली आए हैं 347 यूनिट्स, और बैटरी से आए हैं 8 यूनिट इस पूरे आधे महीने में, 15 दिनों के अंदर। 850 दिन आपको दिख रहा है कि हो गए हैं सिस्टम अच्छा, करे हुए। अभी जो सेटिंग्स है उसको बैटरी को रात में यूटिलाइज नहीं कर रहे, बैटरी को नहीं, लोड शेडिंग के लिए रखा हुआ है, ऐसी है ना? बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही बिल ज़ीरो अभी है
और कंज्यूमर की सही है। प्रेफरेंस ये है कि मेरे पास लोड शेडिंग के वक्त मेरे पास बैकअप होनी चाहिए. दैट इज़ मोर सही है। इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू साइकिलिंग द बैटरीज और रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑन द ग्रिड. तो ठीक है। लोड शेडिंग को कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द सिस्टम 28,000 यूनिट से बना चुका है, ग्रिड को सेल कर चुका है, सॉरी 28,000 यूनिट ग्रिड को सेल कर चुका है सिस्टम, और 39,000 यूनिट्स जो हैं वो ये प्रोड्यूस कर चुका है, ये टोटल सिस्टम अभी तक. और आपको रफली जो उसकी वैल्यू है वो भी दिख रही है. इसमें लोड शेडिंग की वैल्यू काउंटेड नहीं है, इसमें सिर्फ यूनिट्स की वैल्यू काउंटेड है. तो अगर आप उसको भी अपने इकोनॉमिक एनालिसिस में ऐड करेंगे तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो और एक्सपेडाइट हो जाता है. ईयर के ऊपर अगर आप चले पिछले महीने का पूरा डेटा अगर आप देख लें तो हर रोज़ का डेटा भी मौजूद है. तो आपको ये दिख रहा है पिछले पूरे महीने में इसने 1900 यूनिट कहाँ गया, सॉरी मंथ एंड लास्ट मंथ जी, 1910 यूनिट इसने पूरे महीने में बनाए थे, 1900 यूनिट्स इन द कंप्लीट मंथ. और रफली 65 की एवरेज से. यस बिल्कुल. उसमें आप देख रहे हैं वो कुछ दिन जो है बिल्कुल ही प्रोडक्शन कम रही है, वो क्लाउडी डेज़ हैं. ये देखें 10 तारीख को आप देखें बिल्कुल ही 12 यूनिट बने हैं पूरे दिन के अंदर ही सिस्टम से. और तो लोड शेडिंग हो रही होगी, या लोड शेडिंग थी, ग्रिड का फेलियर होगा, या बारिश हो रही होगी. बिल्कुल. यस. या कोई क्लाउडी वेदर था. तो ये दोनों में से वजह हो सकती है. 1900 यूनिट बने हैं, उसमें से अगेन पैटर्न आप देखें सिमिलर पैटर्न है. 36% जो है वो लोड को सेटिस्फाई हुई है एनर्जी कंजम्पशन, और 63% एक्सपोर्ट हुई है. और बैटरीज़ में अगेन पूरे महीने में 10 यूनिट्स गए हैं. और अगर आप डिस्चार्ज पैटर्न देखें तो वो भी यही है कि सोलर से 56% आया है और ग्रिड से 42% आया है, और 1% बैटरी से डिस्चार्ज हुआ है, जो कि अगेन लोड शेडिंग को सेटिस्फाई करने के लिए हुआ है. तो ये डेटा है आपके सामने. अब इस तरह के सिस्टम्स का बेनिफिट अगेन मल्टी प्रॉन्ग बेनिफिट है. नंबर 1 एनर्जी सिक्योरिटी आपको मिलती है, लोड शेडिंग होए ना होए, ग्रिड फेलियर होए, स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, ब्रेक डाउन हो, फॉल्ट हो किसी भी किस्म का, डजेंट मैटर, आपके यहाँ आपकी प्रेमिसेस पे आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट नहीं होती और आपका जो कंफर्ट है वो भी अफेक्ट नहीं होता. दूसरा बेनिफिट एनर्जी अफोर्डेबिलिटी का है. आपकी एनर्जी जो है वो आपने सिक्योर कर ली है, अपने रूफटॉप पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, बैटरीज में चार्ज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जब तक यूटिलिटी है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल आपका नहीं आ रहा. तो एनर्जी आपके लिए अफोर्डेबल हो गई है. बिजली का बिल इस प्रेमिसेस पे मेरा नहीं ख्याल सिस्टम लगने के बाद अभी तक आया होगा. और तीसरा सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी आप मूव ऑन कर गए हैं. अभी रेजिडेंशियल का, अभी तो खैर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कोई कार्बन क्रेडिट्स का कोई मैकेनिज्म डिफ़ाइन नहीं हुआ. अगर कंज्यूमर के रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए भी डिफ़ाइन होगा तो यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट गोल. क्योंकि अगर आप देखें तो अभी तक इस सिस्टम ने 31,000 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन को ऑफसेट किया है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन. और रफली अगर आप उसको ग्रिड एमिशन फैक्टर से कैलकुलेट करें तो 2100 ट्रीज़ के इक्विवेलेंट इन्होंने अपनी कार्बन सेविंग्स करी है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. मतलब 2100 दरख्त लगाने के इक्विवेलेंट आपने ग्रिड से अपनी बिजली का. तो कंज्यूमर तो यही कर सकता है. कंज्यूमर अपने एंड पे पॉजिटिव पार्ट इसी तरह प्ले कर सकता है कि वो ग्रिड के ऊपर रिलायंस कम करे, ताकि ग्रिड अपने आप को खुद सॉल्व करे अपने मसले. कंज्यूमर का ये इशू नहीं है कि वो ग्रिड के मसले सॉल्व करे, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन पैटर्न को ही सॉल्व कर सकती है. तो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. अगर आपको कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? बस मेरा ख्याल है अगर आज की प्रोडक्शन डेटा भी देखें तो 9.2 कांस्टेंट प्रोडक्शन कर रहा है सोलर की, और 2.73 का आपके पास लोड है. तो रफली इनके पास 1 से 1.5 AC, तो अभी भी एक AC और बाकी जो लाइट लोड वगैरह है वो भी चल रहे हैं, और 6000 वॉट्स का ग्रिड को कॉन्स्टेंटली सेलिंग कर रहे हैं. अगर एक अच्छा सिस्टम, रिलायबल इन्वर्टर, अच्छा सिस्टम सही से डिज़ाइन हुआ हो तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि इट्स बिन 3 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी परेशानी नहीं आई, कोई भी एक भी दफ़ा कोई फॉल्ट नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह. और कस्टमर को जब से लगा है उनका बिल भी नहीं आया, जो बड़ी बात ये है. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए एनर्जी के मसाइल से, आपने अपनी घर पे रूफटॉप पे अपनी यूनिट्स खुद प्रोड्यूस करे, उसको खुद यूटिलाइज किया, और इन सारे मसाइल से जो पाकिस्तान में मोस्टली चल रहे हैं कि कभी लाइट जा रही है, कभी जो है रेट बढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो इन सब मसाइल से आप निकल गए. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन अगर आप सही से सिस्टम डिज़ाइन करवा लें और सही से इंस्टॉल करवा लें तो. बिल्कुल. और इसमें एडिशनली आपको ये भी दिख रहा है कि बैटरी नंबर 1 जो है उसके 8 साइकिल्स यूटिलाइज हो गए, और बाकी सारा डेटा भी आपको टेम्परेचर और स्टेट ऑफ चार्ज वो सब तो दिख रहा है. और जो बैटरी नंबर 2 है उसके रफली 5 साइकिल्स कंज्यूम हो गए. तो 8 और 5
सेपरेट हैं, ऐड तो नहीं करेंगे आप, दोनों के सेपरेट चार्ज साइकिल्स हैं, तो वो भी आपको डेटा अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर अच्छे इन्वर्टर्स आपके पास लगे हुए हो तो उसमें आपको डेटा काफ़ी डिटेल्ड में डेटा मिल जाता है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं और जिससे अपने घर की यूजेज को और बेहतर से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं उसमें आपको इतना अच्छी तरह डेटा ही नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड वो अपना काम पूरा कर रहा होता है। अगर आप 12 किलोवाट के और इन्वर्टर पे जाएंगे तो वो भी 12 किलोवाट ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो 6 किलोवाट निकलते हैं आखिर में। मोस्टली लोगों का ये कंसर्न होता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं कम बनाएगा या ऐसा नहीं होता। जबकि इस अगर नाइट्रॉक्स पे जाएंगे तो इनका सॉफ्टवेयर बहुत डिटेल्ड है और बहुत बहुत अच्छा, आपको काफ़ी उसमें से डेटा मिल जाता है जिसको आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनका जो यूज़र इंटरफेस है और जो लेआउट है वो बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली है, प्लस उसमें जो डेटा दिखता है वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। मॉनिटरिंग भी आप अच्छी कर सकते हैं, कंट्रोल भी आप अच्छा कर सकते हैं, तो कंट्रोलेबिलिटी भी है और मॉनिटरिंग के फीचर्स भी अच्छे हैं, तो उससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है इन द लॉन्ग रन। और बाकी वो जो इन्वर्टर्स जिनमें ये फ़ीचर्स लैकिंग है उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट ऐसा जो नहीं होता कि आउटपुट कम देंगे, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स किसी की कोई फ़ीचर्स लैकिंग होती हैं, किसी की कोई फ़ीचर्स लैकिंग होती हैं। इस इन्वर्टर में भी आप कह सकते हैं इसकी भी कोई लैकिंग फ़ीचर होगी, लाजमी बात है। तो हर प्रोडक्ट की कोई लैकिंग्स होती हैं और कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो एज अ कंज्यूमर आपको देखना चाहिए एट डे वन कि आपको क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, ताकि क्योंकि जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो तो ईज़िली 10 ईयर प्लस है इन्वर्टर की लाइफ, और सोलर पैनल्स 25 ईयर प्लस हैं। बैटरीज़ भी अगर आप आज लगवाएंगे तो वो 10 ईयर प्लस की लाइफ है। तो डे वन पे सही से डिज़ाइन करेंगे तो आपको बाद में इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो एनीवेयर इन पाकिस्तान, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर के नंबर्स वीडियो में मेंशन है। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, 2 किलोवाट से लेकर 20 मेगावाट तक किसी भी तरह के सिस्टम चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद बैटरीज, विदाउट बैटरीज, ऑन रेट, ऑफ रेट, हाइब्रिड, कांटेक्ट करें। थैंक यू।